पार्टी है। विरोधी पार्टियों में अनेक अनेक प्रश्न उठाए गए कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया तो नया संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी। यह नया संसद भवन नए भारत का, भारत माता को विश्व गुरु बनाने का यह पहला कदम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आखिर कब तक ये देश गुलामी की निशानियों को ढोता रहेगा। ये देश नया भारत अब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को विश्व गुरु बनाए बिना भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सांस नहीं लेगा। आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो ट्वीट किया गया और वो फोटो ये ट्वीट गया, एक तरफ नए संसद भवन का फोटो है और दूसरी तरफ जिसमें मरे हुए मुर्दा को रखा जाता है, कॉफिन कहते हैं उसको, उसका फोटो। ये कितनी गंदी मानसिकता है इनकी, कि इनकी मानसिकता ये पागलपन की भी हद पार कर चुके हैं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से नए संसद भवन की तुलना एक मुर्दा रखने वाले कॉफिन से इन्होंने की है, आने वाले समय में ये सारे विरोधी पार्टियों को उसी कॉफिन के अंदर गाड़ने का काम भारत का प्रत्येक नागरिक करेगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस पंडाल से लेकर जाना है। साथियों, कुछ वक्त के लिए मैं मेरे घर के इस कमरे को छोड़कर एक दूसरे हिंदुत्ववादी कमरे में था, लेकिन वहां जाने पर मैंने ये देखा, आज जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भारत माता की आजादी के लिए समर्पित किया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 11 साल लगातार अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भुगती, कोलू में बैल की तरह पेरे गए, उनके शरीर पर अनेक यातनाएं दी गई, उनके शरीर को लुलुयान किया गया और उसके बावजूद भी कांग्रेस का पप्पू कहता है माफी भी। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए विरोधी पार्टियों को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को टिप्पणी करते हैं, माफी नहीं कहते। और यही कारण था कि मैं शिवसेना और महाविकास आघाड़ी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आपके समक्ष खड़ा हूं। भाइयों और बहनों, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, उसका प्रमुख कारण है आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो। अभी पुणे में महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, आदरणीय नरेंद्र मेहता जी थे वहां पर, और वहां पर प्रत्येक जिला को जवाबदारी दी गई इस अभियान को सफल कराने का। यह अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा। इसके पहले की मीटिंग में उसकी सारी बातें आपको बताई दी गई है। मैं ये आपसे विनती करूंगा कि मंच के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, मेहता जी के माध्यम से जो भी कार्यक्रम आपके सामने आएंगे इस जनसंपर्क अभियान में, इस सारे अभियान को, संपर्क को सफल कराने का जो दारोमदार है वो आपके कंधों पर है। और मैं आपसे विनती करता हूं, महासंपर्क अभियान पूरे 1 महीने चलेगा और इसको सफल करने का सारा काम हम सभी को मिलकर करना है। भाई और बहनों, 9 वर्ष के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दीन हो, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, सारे लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस ध्येय पर, इस मंत्र पर उन्होंने काम किया। 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आज 5 किलो अनाज देने का काम, देश के 80 करोड़ जनता को अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मोदी जी की विदेश नीति के कारण कोई प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनको द बॉस नरेंद्र मोदी कह रहा है। आखिर में नरेंद्र मोदी को द बॉस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं। देश के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग पल के बिछाए नरेंद्र मोदी का उनके विदेश नीतियों का स्वागत करते हैं। और उनके विदेश नीति के कारण मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मंच पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहनी है, इसलिए मेरी बातों को मैं एकदम संक्षेप में यहाँ पर खत्म करूंगा कि 9 वर्षों में कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे शहरी कल्याण की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे युवाओं के उत्थान की बात हो, चाहे किसानों के उत्थान की बात हो, चाहे व्यापारियों के विकास की बात हो। समाज के हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अलग अलग अपने प्रकल्पों के माध्यम से देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर वो अग्रसर है। आज देश के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर का निर्माण होगा, धारा 370 हटाया जाएगा, गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। जो राजीव गांधी कहते थे दिल्ली से 10 रुपया निकलता है तो गरीब के जेब में जाकर 2 रुपया पहुंचता है, 8 रुपया रास्ते में खत्म हो जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार था। इस भ्रष्टाचार को पूरे देश से खत्म करने का कोई काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये सारी बातों को हमको जनता तक लेके जानी है और यही महाजनसंपर्क अभियान है। 9 साल के विकास के काम, धार्मिक काम, सारे उत्थान के काम, ये काम को आप जैसे प्रत्येक कार्यकर्ता को जन जन तक लेके जाना है, घर घर तक लेके जाना है। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, जब तक उसके संगठन का एक एक व्यक्ति दिल से संगठन के प्रति वफादारी के साथ अपने तन मन धन से समर्पित हुए काम करता है तभी वो संगठन आगे बढ़ता है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंची है, इसके पीछे अगर किसी का श्रेय है तो वो आप सभी कार्यकर्ताओं का श्रेय है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएं, क्योंकि आप लोग दिन को दिन देखते हैं, न रात को रात देखते हैं और समर्पित भाव से पार्टी के लिए, देश के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं मोदी जी के लिए एक ही बात कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में। मोदी जी का मकसद है गरीबों के काम आना, मोदी जी का मकसद है गरीबों के काम आना। और उन्हीं के रास्ते पर हमारे मीरा भाईंदर शहर से भरत ने कहा नाम में बहुत फर्क होता है, एक नरेंद्र दिल्ली में, एक नरेंद्र मीरा भाईंदर में। और मोदी जी के कदमों पर आदरणीय नरेंद्र मेहता जी चल रहे। मैंने बहुत समय से काम कर रहा हूं उनके साथ। मैं दावे से कहता हूं इस मीरा भाईंदर शहर में पहले 1-2 गार्डन होते थे, गार्डन के रिजर्वेशन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने खा लिया था भ्रष्टाचार करके। आज उत्तर में कई जगह नोटिसें आ रही हैं कि अरे ये रिजर्वेशन की जगह, वो रिजर्वेशन की जगह। लेकिन एक साथ एक दिन में इस मीरा भाईंदर शहर में 11 गार्डन का नारियल फोड़ने का काम, जनता को समर्पित करने का काम किसने किया तो नरेंद्र मेहता ने। मेट्रो लाने का काम किसने किया तो मेहता ने किया। पानी लाने का काम किसने किया तो मेहता जी ने किया। अनेक प्रकल्प है। मुझे तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया था, ज्यादा टाइम देते तो मैं बहुत सारी बातें कहता, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं अंत में यही कहूंगा कि संगठन बढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, सुबंध पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो।